अवध्या अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। भगवान श्री सीताराम जी जब हृदयस्थ होते हैं तब अयोध्या जी का प्रभाव जीव को पता चलता है, और जब पता चलता है तो जानत तुम ही होई। यह आनंद ऐसा है। बाबा कह रहे हैं माँ से देवी यह रहस्य काहू नहीं। कौन रहस्य? अतमास दिवस का दिवस भा। भगवान का नाम रहस्यमय है, भगवान की लीला रहस्यमय है, भगवान की कथा रहस्यमय है, भगवान का तत्व भी रहस्यमय है। अरे भगवान के बारे में प्रबोधन भी रहस्यमय है। देखिए लीला पर कोई पंक्ति है, लाभ चहे तो करु भला, दुविधा से है। लाभ चहे तो करु भला, दया चहो करु याद। लाली हित लीला लखो। लाली चेहरे की लाली, जीवन की लाली, परिवार की लाली। लाली हित लीला लखो, सदा रहो आबाद। जीवन में लाभ चाहिए तो किसी का भला करिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लाभ चहो तो कर भला, दया चहो करो याद। लाली हित लीला लखो, तब सदा रहो आबाद। नाम भगवान का गुणानुचिंतन गुणकथन, हंसनि जीहा जास। भगवान का गुणगान कैसे भी कहीं भी करे रहिए, एक में पगलाए रहिए। गुणानुवाद करे रहिए। कभी कभी मौका मिले तो धाम सेवन करिए। तीर्थ में अरे घर से निकले के फुर्सत तो लगी ना। फुर्सत वही के लगी जो लगावल चाहिए, नहीं तो कहाँ फुर्सत है। जब तक क्या है, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत कहाँ है। काम। हाँ यही में समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, धाम से, भगवान नाम से। यही में निकले पड़ी। कोई ये नहीं कहेगा कि अब आप जाइए भजन करिए। इसमें स्वयं भाजना होगा, भजन में भजना होगा। यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मन चले करत। बाबा कहते हैं और विवेक कहूँ निज चो, सुन गिर जायति हे परम विदुषी देवी भगवती, आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूं, सुनिए। क्या बाबा? अत काग भूसुंड संग हम धो, मनुज रूप जाने। काग भूसुंडी जी नीलगिरी से आए तो उनके संग में मैं भी श्रीधाम अयोध्या गया। क्या देखा? कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। आनंद कैसा? अब तो परमानंद,
श्रेष्ठतम आनंद में डूबकर हम लोग गली गली घूम घूम कर आनंद रस ले रहे थे, और जिसको देखो वही रस में डूबा जा रहा है। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जाय। जिस पर राम जी की कृपा है, भगवान के इस पावन जन्म महोत्सव के रस को वही जान पाता, ले पाता, उसमें डुबकी लगा पाता है। कृपा अनुभूति का विषय है, प्रवचन का विषय नहीं है। महात्माओं से सुना है कृपा तप साध्य है, कृपा तप साध्य है और अनुग्रह कृपा साध्य है। भगवान जब जीव के जीवन को देखते हैं, उस रस में अभिषिक्त हो जाते हैं, तो जीव पर अनुग्रह कर देते हैं। और क्या कर दें, कब कर दें, वही जानते हैं। किसी भी दिन, किसी भी क्षण भगवान की कृपा वृष्टि हो सकती है, अनुग्रह हो सकता है। अनुग्रह क्या है? हमारे जीवन को जब वो देखते हैं तो अनुग्रह करते हैं। अब अनुग्रह पर जानत तुम ही हुई, फिर कुछ रह नहीं जाएगा। हाँ, भगवान बालखंडी नाथ, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधे श्याम जी, भोले बाबा, माँ भगवती, आदि शक्ति, इनमें रमे रहिए। दर्शन की कामना न करिए। दर्शन जिस दिन भया तो फिर पद बदल जाएगा, फिर कुछ याद नहीं रहता है। जानत तुम ही हुई, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रिय जगत व्यवहार संबंध अनुबंध प्रबंध सब समाप्त हो जाता है। सिद्ध साधक लोग हैं, आप कभी नैनीताल जाएं, थोड़ा ऊपर जाने पर नीम करोरी बाबा का पावन आश्रम है, कैंची धाम। वहां दर्शन करिएगा, साहित्य लीजिएगा। साहित्य में बाबा की अनुभूतियां लिखी हैं, क्या साहब अद्भुत। कभी पहुंचिए, दर्शन करिए। हमारे जंगली बाबा सरकार श्री नागाजी महाराज, ये तो तपस्वियों की भूमि है, अपनी पावन नगरी। एक बार कभी तपस्वियों की सनिध में आइए, रस का पता चलेगा।